पौलुस की गलतियों की नामपत्री अध्याय 6 वचन 8। मैं पढ़ती हूँ, सभी लोग ध्यान देकर सुनिए। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पौलुस पत्री में गलतियों के लोगों को लिख रहा है, उनको बता रहा है कि जो शरीर के अनुसार बोता है, शरीर के लिए बोता है, वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, पर जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत काल की कटनी काटेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कटनी काटना ये आपको अच्छे से मालूम होगा। जब खेत पक जाता है तभी कटनी का समय आता है, पर वो कटनी के समय आने के पहले, वो कटनी का समय आने के पहले हमें वहाँ पर पहले बीज बोना पड़ता है। आप में से जो लोग किसान होंगे आपको अच्छे से मालूम होगा कि खेत में पहले बीज बोया जाता है। बीज बोने के बाद उसको खाद पानी सब दिया जाता है, और जब वो खेत बड़ा होता है, बढ़ जाता है, पक जाता है, तभी एक समय आता है उसकी कटनी करने का। वैसे ही प्रभु यीशु पौलुस के द्वारा यहाँ पर समझा कर दे रहा है कि कटनी काटना यानी जो शरीर के अनुसार बोता है, शरीर के अनुसार करता है, वो अंत में शरीर के द्वारा ही विनाश की कटनी काटेगा, विनाश की। पर जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा एक दिन अनंत काल की कटनी काटेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शरीर के अनुसार जो बोता है वो शरीर के द्वारा उसका विनाश हो जाएगा, पर आत्मा के लिए जो बोता है उसे आत्मा के द्वारा अनंत काल का जीवन मिल जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पर दोनों समय में कटनी का शब्द इस्तेमाल किया गया है कि दोनों समय में कटनी तो कटने वाली है, यानी खेत पक गए हैं पर वो कटने का समय तो ज़रूर आ जाएगा। फिर वो शरीर के अनुसार हो जाए या फिर आत्मा के अनुसार हो जाए। शरीर के अनुसार जो लोग जीवन जीते हैं, प्रभु उसके विषय में बता रहा है, पौलुस उसके विषय में बता रहा है। दो बातें उसने बताई है, दो मनुष्य के विषय में उसने बताया है कि एक जो शरीर के लिए जीवन जीते हैं, शरीर को संभालते हैं, शरीर के अनुसार चलते हैं, वो अपने जीवन में एक दिन शरीर का विनाश हो जाएगा, ऐसा वो कटनी काटेंगे। मतलब वो जो बो रहे हैं एक दिन उनको मालूम पड़ जाएगा कि वो क्या बो रहे हैं। उनको अनंत जीवन नहीं मिलेगा तो बल्कि उनका विनाश हो जाएगा। पर जो आत्मा के लिए बो रहे हैं, आत्मा के लिए मेहनत कर रहे हैं, वो अभी मेहनत करते समय तो कष्ट हो जाएगा, लेकिन अंत में जब वो कटनी काटेंगे तभी उन्हें मालूम पड़ जाएगा वो अनंत काल के जीवन में पहुंच चुके हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। शरीर के अनुसार जीवन जीना बाइबल में रोमियो की पत्री में भी बार बार बताया है कि जो शरीर के अनुसार जीवन जीता है उसको मौत मिलेगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि शरीर हमें परमेश्वर से बार बार दूर लेता है, दूर भेजता है। शरीर के अनुसार जीवन जीना यानी परमेश्वर के खिलाफ जीवन जीना, और आत्मा के अनुसार जीवन जीना यानी शरीर के खिलाफ जीवन जीना। और ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, रहते एक ही जगह पे ही, शरीर के अंदर ही आत्मा है, लेकिन दोनों की लड़ाइयाँ हमेशा शुरू रहती हैं। जब हम शरीर का सुनते हैं तब ध्यान रखना हम परमेश्वर के खिलाफ जाते हैं, पर जब हम आत्मा का सुनते हैं तभी हम शरीर के खिलाफ जाते हैं। जैसे कि आप काम पर से आ गए, काम पर से आने के बाद आप बहुत थके हुए हैं, आपका दिल नहीं करता अभी प्रार्थना करने के लिए, आपका शरीर एकदम थका हुआ है और आपको ऐसा लग रहा है कल प्रार्थना कर लूँगा, आज बहुत थका हुआ हूँ।
आपका शरीर आपको कह रहा है आराम कर ले, क्योंकि शरीर साथ नहीं दे रहा, पर अंदर से आत्मा आपको एक लगातार बोल रही है बैठ के प्रार्थना कर ले, प्रार्थना कर ले, प्रार्थना कर ले। आप किसकी सुनते हैं? बहुत लोग शरीर की सुनते हैं। क्यों? शरीर थक चुका है, शरीर को आराम चाहिए, इसीलिए वो सो जाते हैं। पर जो लोग आत्मा का सुनते हैं और बैठकर प्रार्थना करने की शुरुआत करते हैं, उनके जीवन में अद्भुत रीति से परमेश्वर उत्तर देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज आप पूरी दुनिया में देख लीजिए लोग अपने शरीर को कितना संभालते हैं। बताइए, आपको अच्छे से मालूम होगा लोग अपने शरीर को कितना संभालते हैं। उम्र हो गई है तो भी हमारी उम्र नहीं दिखनी चाहिए, इसलिए अपने बालों को संभालते हैं, अपने चेहरे को संभालते हैं, अपने पूरे शरीर को संभालते हैं। क्यों संभालते हैं? बूढ़े व्यक्ति का भी सफ़ेद बाल उनको पसंद नहीं आता। क्यों नहीं आता बताइए? शरीर सुंदर दिखना चाहिए, मुंह के दांत नहीं गिरने चाहिए, इसलिए कितने लोग नकली दांत भी बिठा कर लेते हैं। चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं पड़नी चाहिए, शरीर का आकार खराब नहीं होना चाहिए। लोगों के सामने हमारा आकार नहीं, हमारी इमेज नहीं खराब होनी चाहिए। हम दिखते हैं सुंदर, ऐसा लोगों को दिखना चाहिए। और हम जानते हैं लोग अपनी सेहत के विषय में कितना सावधान रहते हैं, कितना सावधान रहते हैं। सुबह उठकर व्यायाम करना, जॉगिंग करना, एक्सरसाइज करना, ये बातें आपको अच्छे से मालूम है। कितनी बार लोग अपने चेहरे को सजाते हैं, अपने शरीर को सजाते हैं, अच्छा कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, अच्छे तरीके से खाना पसंद करते हैं। कितनी बार लोग अपने खाने में भी परहेज करते हैं। परहेज, ये खाएंगे तो शरीर मोटा हो जाएगा, ऐसा तेल वाला सामान खाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये करेंगे तो शरीर पे इफ़ेक्ट पड़ जाएगा, कुछ तो असर हो जाएगा। हम करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना। बहुत बार हमें भी ऐसी सलाह दी जाती है ज़्यादा तेल वाला नहीं खाने का, नहीं तो ज़्यादा जाड़े हो जाएंगे, बाद में तकलीफ़ हो जाएगी। ज़्यादा ये चीज़ें नहीं खाने की, ज़्यादा वो नहीं खाने की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, लोग अपने शरीर को कितना संभाल रहे हैं बताइए। कितना भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हर किसी को लगता है मैं अच्छा दिखना चाहिए, मैं अच्छी दिखनी चाहिए, और उसके लिए वो कितने प्रकार की ट्रीटमेंट करा के लेते हैं, कितने प्रकार की चीज़ें करा के लेते हैं। क्यों? कारण क्या है? अपने शरीर को फिट रखना है, अच्छा रखना है, मजबूत रखना है। पर आपने क्या देखा नहीं है, कितने लोग बाहर से बहुत सुंदर दिखते हैं पर अंदर से उनका पूरा शरीर बीमारी से भरा रहता है। इस प्रकार की बीमारी, उस प्रकार की बीमारी, ये बीमारी, वो बीमारी। बाहर से क्या हो रहा है? शरीर को संभाल रहे हैं पर अंदर से शरीर खोखला हो गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो आत्मा में परमेश्वर से जुड़े रहते हैं, आत्मा में, और वो आत्मा में जुड़े रहने के लिए मेहनत करते हैं। मेहनत, वो मेहनत कौन सी रहती है? वो मेहनत रहती है हमारी आत्मा की कसरत। रोज़ सुबह उठकर प्रार्थना करना, कितने भी थके हो तो भी बाइबल पढ़ना, कुछ भी हो जाए प्रार्थना भवन में जाना, कुछ भी हो जाए घर में प्रार्थना व्यक्तिगत रूप से लेना, सामूहिक प्रार्थना लेना। वो हर चीज़ में आत्मा के लिए जी रहे हैं और आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। तो क्या आत्मा के अनुसार चलते समय उन्हें तकलीफ़ें नहीं होती? बहुत होती हैं। मैं आपको बताती हूँ, बहुत होती है। शरीर के लिए जितना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उससे कई गुना ज़्यादा आत्मा के लिए मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, वही वचन में बताया है, जो शरीर के लिए जीता है, जो शरीर को संभालता है, एक दिन वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। मतलब उसकी आँखों के सामने स्वर्ग कभी नहीं दिखाई देगा, स्वर्ग का नाम भी वो अपने कानों से कभी सुन नहीं पाएगा। विनाश की कटनी। क्यों? आत्मा को मारते रहे और शरीर में जीवन जीते रहे। बहुत बार लोग करते हैं ना, प्रार्थना में आते हैं नाम के लिए, लेकिन वो अपना पुराना जीवन शुरू रखे हैं। पुराना जीवन यानी परमेश्वर जो हमें आत्मा में करने के लिए बताता है, मतलब एक्चुअल में अस्तित्व में हमारे जीवन में उतारने के लिए वो बताता है, वो हम नहीं उतार पाते। बहुत बार ऐसा होता है। और फिर क्या होता है? धीरे धीरे हम शैतान का सुनने लगते हैं, शैतान का। और वो शैतान हमें कहाँ लेकर जाएगा? अंत में नरक की ओर। इसीलिए वचन कहता है, आत्मा के लिए जियो, आत्मा के लिए बो,
अभी बोते समय हमें तकलीफ़ हो जाएगी, पर एक दिन आप देखोगे जब आपका ये प्राण निकल जाएगा, ये शरीर तो यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, पर ये आत्मा को लेके आप उस स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आत्मा के लिए जीने के लिए हमें आत्मा की आवाज़ सुनाई देनी चाहिए। अब देखिए, हम सबके पास शरीर है और इस शरीर में हमारे पास पहले से एक आत्मा है, इसीलिए हम जीवित है। मैं पवित्र आत्मा के विषय में नहीं बता रही हूँ, एक कॉमन आत्मा जो हर किसी मनुष्य के अंदर रहता है, चाहे वो परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति हो चाहे ना हो, तो भी उसके अंदर वो आत्मा रहती है। उसके अलावा जब वो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है तब उसको एक विशेष वरदान दिया जाता है, एक विशेष गिफ्ट, एक वरदान दिया जाता है, उसे एक बाइबल कहती है पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वो पवित्र आत्मा वो किनको देता है? जो लोग उस पर विश्वास करते हैं। विश्वास करने के बाद पवित्र आत्मा मिल गया, अभी आपके अंदर लड़ाई शुरू हो जाएगी। जब तक आप ये प्रभु यीशु को नहीं जानते थे तब तक आपको जो मन में आता था वो करते थे। चाहिए तभी टीवी देखना है, चाहिए जो खाना है, चाहिए जहाँ घूमना है, चाहिए जैसा करना है वैसा। क्यों? आप आत्मा के अधीन नहीं है ना। अभी भी पवित्र आत्मा ने अभी भी आपका कंट्रोल नहीं लिया है, वो पवित्र आत्मा भी आपको नहीं मिला है, तब तक आप अपनी मर्जी से जीवन जीते हैं। और इसी को बाइबल कहती है विनाश की कटनी। विनाश की कटनी। हम अपनी मर्जी से जीवन जी रहे हैं, पर यीशु में आने के बाद, प्रभु यीशु को पहचाने के बाद उस परमेश्वर पिता की ओर से हमें एक आत्मा दिया जाता है। और वो पवित्र आत्मा मिलने के बाद अब से हम हमारा जीवन नहीं जीते तो बल्कि उसकी मर्जी से जीवन जीते हैं। और जितने लोग उसकी मर्जी से जीवन जीते हैं वो अनंत काल की कटनी काटेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको मालूम होगा एक कोई बच्चा रहता है, छोटा सा बच्चा, वो कुछ गलत काम करता है। समझ लीजिए बाजू वाले पड़ोसी के घर से वो उसने कुछ पेंसिल या कुछ चुरा के लाया, वो अपनी माँ को दिखाता है, तो माँ क्या करती है? अगर अच्छी माँ रहेगी, अगर अच्छी माँ रहेगी तो क्या कहेगी? ये चोरी नहीं करना, ये गलत काम है। चोरी नहीं करना, ये गलत काम है, वापस देकर आओ उसकी चीज़ें। ऐसे तरीके से हमें चीज़ें नहीं लेनी। तब क्या होता है? वो अपने बच्चे को बना रही है, अपने बच्चे को सिखा रही है। और उसका बच्चा जैसे जैसे बड़ा होते जाता है वो देखता रहता है, सीखता रहता है माँ से। माँ क्या कर रही है? बीज बो रही है। किसके अंदर? बेटे के अंदर, बेटी के अंदर बीज बो रही है। कभी बेटी आती है कहीं से और पड़ोसन के विषय में कुछ बताने लगती है तो माँ क्या कहती है? गलत बात है, दूसरों की बुराई नहीं करना, दूसरों के विषय में गलत मत बोलना, ये गलत बात है। दूसरे समय बोलते समय बेटी भी सोचती है माँ को बोलेंगी तो माँ मुझे डांटेगी। तो क्या होता है? माँ क्या कर रही है? माँ कौन सा काम कर रही है? बीज बोने का काम कर रही है। वो अपने बेटे या बेटी के अंदर बीज बो रही है। और जैसे जैसे बेटा बड़ा होता है, बेटी बड़ी होती है, उसके अंदर वो संस्कार आने लगते हैं, उसके अंदर वो अच्छी बातें आने लगती है। वो अपनी आंखों से देखता है मेरी माँ प्रार्थना कर रही है, मेरी माँ बाइबल पढ़ रही है, मेरी माँ दूसरों की मदद करती है, मेरी माँ प्रभु की सेवा करती है। फिर क्या होता है? वो गुण वो उसके अंदर आने लगता है। और यही बच्चा जब बड़ा होता है तो बड़ा होने के बाद बुढ़ापे में अपनी माँ को सहारा देता है। क्या हो गया? इस औरत ने जो बीज बोया था उसकी कटनी उसको मिल रही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और हमने ऐसा भी बहुत बार सुना है, एक आधा कोई लड़का रहेगा, वो किसी गलत लाइन में चला जाता है और गलत लाइन में जाने के बाद जब उसके माँ बाप रोते हैं, तकलीफ़ बढ़ जाती है, तभी यही पड़ोसन आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं। उसके लड़के के साथ ऐसा हो गया ना, जब वो पहली बार ऐसी गलत काम कर रहा था ना, उसकी माँ ने कुछ नहीं बोला, उसकी माँ ने कुछ नहीं बोला। उसी समय डांटा रहता तो आज बेटा गलत लाइन पे नहीं जाता। हमने खुद ऐसे एक बता रही हूँ, मैं आपको घटना बता रही हूँ। एक लड़का था, छोटा बच्चा था, और वो बचपन से ही कुछ तो गलत काम करने की शुरुआत की उसने। शुरुआत में वो वैसा नहीं था, पर शुरुआत में वो अच्छा लड़का था। अच्छी बातें करना, दूसरों की बातें सुनना, दूसरों की मदद करना, इस हिसाब से वो चलता था।
और जब भी वो लड़का किसी पड़ोसन की कुछ मदद करता था, जैसे कि किसी ने कुछ बताया कि दुकान से मुझे ये चीज़ें ला कर दो, तो वो तुरंत भाग कर जाता था और ला कर देता था। पर ये उसकी माँ को ये अच्छा नहीं लगता था और उसकी माँ उसको घर में लेती थी और गुस्सा करती थी, तो दूसरों की मदद करने के लिए क्यों जाता है बार बार? उनके बच्चों को काम बोलने दो, तुम नहीं जाने का वो काम करने के लिए, वो कर लेंगे उनका, तुम दूसरों की मदद के लिए नहीं जाने का, दूसरों की बातों को नहीं सुनने का। वो लड़का सुनता गया और बाद में उस लड़के को बुरी आदत लग गई, बुरी आदत, दूसरों की चोरी करना, दूसरों का यहाँ वहाँ से कुछ चुराना, फिर दूसरों के गलत काम में बहकना। और ये बातें उस औरत को सब बताने लगे, उस बहन को बताने लगे। पर वो बहन बोलती है, मेरा ही बेटा सबको दिखाई देता है, अपने घर के बच्चों को देखिए, मेरा बेटे को मैं देख लूँगी। और वो कभी भी अपने बेटे को डांटती नहीं थी या पति को कंप्लेंट नहीं करती थी कि आज बेटे ने ऐसा कर दिया, आज बेटे ने वैसा कर दिया, कभी नहीं बोलती थी। और अंत में एक समय ऐसा आ गया कि उसके बेटे ने कुछ बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, उस गुनाह में वो जेल में चला गया। और सब आसपास के लोग उसको कहने लगे, जब तुम्हारा बेटा अच्छे रास्ते पे चल रहा था तो तुम डांटा करती थी, और अभी क्या हो गया तुम्हारे बेटे की हालत। और अंत में वो औरत के पास रोने के लिए कुछ नहीं बच गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या किया? विनाश की कटनी काटी। आप जब खेत में बीज बोएंगे, चावल का बीज बोया है, तो बड़ा होने के बाद वो फसल चावल की ही निकलेगी। आपने आम का पेड़ लगाया है तो बड़ा होने के बाद वो आपको आम देगा, कांटे नहीं देगा। वो आपको कड़वा करेला नहीं देगा। पर अगर आपने कड़वा करेला लगाया है ज़मीन में, तो आप उसको कितना भी अच्छा खत डालें, कितना भी अच्छा पानी डालें, बड़ा होने के बाद वो आपको मीठा आम नहीं देगा, वो आपको क्या देगा? कड़वा करेला ही देगा। वैसे ही आपने जो खेत में बोया है, बड़ा होने के बाद आपको वही फल मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप जो अपने शरीर के अनुसार जीवन जी रहे हैं, आज आपको ऐसा लगता है दुनिया अभी भी चलेगी, जब आएगा प्रभु तब देखा जाएगा। जैसे कि सिस्टर हमेशा बताती है कि आप अपने जीवन में आज ही प्रभु का स्वीकार कीजिए, कल का इंतज़ार मत कीजिए। अगर आप जवान हैं तो बुढ़ापे तक इंतज़ार मत कीजिए कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा ना तब प्रभु के पास आऊँगा। नहीं, बूढ़ा होने तक आप जिएंगे कि नहीं जिएंगे किसको पता है। हम सोते हैं, सुबह फिर से उठेंगे कि नहीं ये भी हमको नहीं मालूम रहता। इसीलिए कहते हैं ना, सोकर उठने के बाद हमेशा नया जीवन हमें मिलता है। फिर चाहे आप दोपहर में सोए चाहे रात को सोए, एक बार हम सो जाते हैं तब हम कंट्रोल के बाहर जाते हैं, मतलब हमारा शरीर हमारे कंट्रोल में नहीं रह जाता। आप कितने भी अच्छे हो, कितने भी पढ़े लिखे हो, कितने भी मजबूत व्यक्ति हो, कितना भी आपके हाथ के नीचे लोग काम करते होंगे, पर ध्यान देना, सोने के बाद व्यक्ति का शरीर उसके हाथ में नहीं रहता। उस विधाता ने उठाया तो ही हमारे आंखें खुलेंगी, उसने हमें जगाया तो ही हम जाग जाएंगे। आपका पैसा आपको नहीं जगाएगा, आपके लोग आपको नहीं जगाएंगे, आपकी संपत्ति आपको नहीं जगाएगी। कौन जगाएगा? वो परमेश्वर आपको जगाएगा। पर उस परमेश्वर से हमें रिश्ता बनाकर रखना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, रोज़ प्रभु में मेहनत लीजिए। रोज़ मेहनत लेते समय, अब मैं ये नहीं कहती कि हर दिन अच्छा जाएगा, नहीं। आत्मा में जीने के लिए हमें शरीर को मारना पड़ता है, कूटना पड़ता है, हमारे शरीर के अनुसार हमें नहीं चलना है। जैसे कि आप प्रार्थना में आते हो, प्रार्थना में आने के बाद आपको पवित्र आत्मा बता रहा है, आज काम पर जाओगे ना, रिश्वत मत लेना, आज रिश्वत मत लेना, आज झूठ मत बोलना। आप प्रार्थना में बैठे हो तब तक बोलते हो, आज ऐसे ही करूँगा, आज ऐसे ही करूँगा, आज किसी से झूठ नहीं बोलूँगा, आज किसी के पास रिश्वत नहीं लूँगा, आज मैं ईमानदारी से काम करूँगा। कब तक बोल रहे हैं? जब तक आप यहाँ बैठे हो। ये कौन सी जगह है? ये हीटर है, मतलब यहाँ पर आपकी आत्मा गर्म हो गई है, आपका शरीर गर्म हो गया है, तब तक आप आत्मा के बस में है, आत्मा ने आपको बस में कर लिया है। उस समय तक आप यहाँ बैठकर क्या बोलते हैं? आज मैं सही काम करूँगा। इतना दिन झूठ बोल रहा था ना, कल जाऊँगा ना काम पर, किसी से झूठ नहीं बोलूँगा, कल कोई गलत काम नहीं करूँगा। आपने ठहराया, काम पर चले गए। काम पर जाने के बाद आपको सामने से ऑफ़र आ गया रिश्वत लेने का, सामने से आपको कोई चीज़ दिखाई दी,
चोरी करने का मन हो गया, अब आपके अंदर लड़ाई शुरू है। आत्मा बोलती है मत लेना, पाप है, मत करना, पाप है। शरीर बोलता है ले ले, फ़ायदा हो जाएगा, ले ले, फ़ायदा हो जाएगा, बच्चों को काम में आ जाएगा, घर में काम आ जाएगा, इतना पैसा तेरा बच जाएगा, ले ले। आप किसकी सुनते हैं? मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप शरीर का सुनते हैं और शरीर का सुनकर वो चीज़ें आप घर में लेकर आते हैं, तो मत भूलिए जो चीज़ें आपने, जो वस्तु घर में लेकर आए हो, वो वस्तु आशीषित बन के आपके घर में नहीं घुसेगा, श्रापित बन के घुसेगा। और वो श्राप आपके जीवन में आएगा मतलब आएगा। पर अगर आपने आत्मा का सुन लिया और आप बोले नहीं लूँगा, मुझे प्रभु कह रहा है मैं नहीं लूँगा, कुछ भी हो जाए ये चीज़ें मैं नहीं लेकर जाऊँगा, मैं अपनी मेहनत से पैसा कमाऊँगा, जितना पैसा आएगा प्रभु मुझे आशीष देगा। आपने मेहनत, आपने अपने शरीर पे कंट्रोल रखा और उस चीज़ों को नहीं लिया, आप घर चले गए, मतलब आपने आत्मा का सुन लिया, उस दुष्ट शैतान को आपने हरा दिया और इसके अनुसार आपने अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त कर लिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आत्मा में जीवित रहने की कोशिश कीजिए। बहनों को बार बार आवाज़ आता है पति का सुनो, पति का सुनो, पति का सुनो। आप प्रार्थना में होते हो तब तक आप बोलते हो अब घर जाऊंगी ना पति को एक बार भी उल्टा नहीं बोलूँगी, जो बोलेंगे ना सब सुन लूँगी, डांटेंगे ना तो भी सुन लूँगी, जितना काम बोलेंगे सब कर लूँगी। कब तक बोलते हैं? जब तक प्रार्थना भवन में बैठे हैं तब तक, या जब तक आप प्रार्थना में हो तब तक। प्रार्थना करके उठे या घर पहुंच गए, पति ने कहा अभी तक खाना नहीं बना है, जल्दी ये बना। आप बोल रहे हो मैं ये भाजी बना रही हूँ, मुझे वो भाजी नहीं चाहिए, दूसरी भाजी बना। मैंने बना दिया है, खाना है तो खाओ, नहीं तो मत खाओ, हम खा लेंगे। बात ख़त्म हो गई यहाँ पर। कब तक बोला आपने? प्रार्थना में हो तब तक आपने निश्चय किया आज पति का सुनूंगी, उल्टा जवाब नहीं दूंगी, वो बोलेंगे वो सब सुनूंगी। कब तक? जब तक आप आत्मा में हो तब तक। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है आत्मा से भरकर प्रार्थना कीजिए और उस परमेश्वर से वरदान मांगिए कि प्रभु जो मैं निश्चित करती हूँ, जो मैं निश्चय करता हूँ, उसे पूरा करने में मेरी मदद भी कर, क्योंकि मैं केवल बोलने का काम करूँगी, पर जब तक तू मदद नहीं करेगा तब तक मैं वो कैसे कर सकती हूँ, तब तक मैं वो कैसे कर सकता हूँ। आप भी सोचते हो कितनी बार अब से पत्नी को ना बिल्कुल जो मारता था, डांटता था, अब नहीं करूँगा, अब से मैं शराब नहीं पीऊँगा, पत्नी के ऊपर प्यार करूँगा, बच्चों की देखभाल करूँगा, अब जो शराब में पैसे डालते थे ना अभी घर में कैसा दूँगी। कब तक सोचते हैं? जब तक प्रभु में आप प्रार्थना में बने हो तब तक। घर जाने के बाद फिर शराब की ओर आपका पैर जाता है, फिर पी कर आते हैं, फिर पत्नी को मारपीट करते हैं, फिर बच्चों के साथ गलत व्यवहार करते हैं। क्या हो गया? आप आपके जीवन में लड़ाई कर रहे हैं। पर मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस लड़ाई को जीतने के लिए हम अकेले काफ़ी नहीं हैं, हम अकेले कर ही नहीं सकते, वो दुष्ट शैतान से हम लड़ ही नहीं सकते। उसके लिए हमें आत्मा से परमेश्वर से जुड़ने की ज़रूरत है। और जब हम उससे जुड़ जाते हैं तभी हमारे जीवन में हम वैसा कर सकते हैं जैसा हम प्रभु को बताते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रार्थना हर दिन करिए, आत्मा में मेहनत लीजिए, हर दिन प्रभु से बातें करते रहिए। कई लोग कहते हैं हमें प्रार्थना में नींद आती है। आपको नींद आ रही है ना, उस हालत में भी प्रार्थना में बैठिए। आपको नींद आ रही है, आपको झपकी लग रही है, तो भी उस हालत में प्रार्थना में बैठिए। क्यों पता है? जब हम मेहनत लेके प्रभु के चरणों में बैठते हैं तो भी हमें अगर झपकी आ रही है, नींद आ रही है, मत भूलना परमेश्वर की आत्मा ने आपका कंट्रोल लिया है। वो आपके शरीर से भले शब्द ना निकल रहा हो, पर आत्मा परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है और उस समय भी परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर से हर दिन प्रार्थना करते रहिए, प्रभु यीशु के पास हर दिन मांगते रहिए, हर दिन। प्रभु यीशु ने एक बहुत सुंदर घटना बताई है प्रार्थना के विषय में। जब तक हमें कुछ मिलता नहीं तब तक हम उस प्रभु से कैसे मांगते रहे। एक अन्यायी कठोर राजा था, वो कठोर राजा था जो किसी की नहीं सुनता था, किसी के बारे में सोचता नहीं था। यह कठोर राजा, उसके सामने एक विधवा आती थी
और वो हर दिन उस राजा से विनती करती थी कि मेरा न्याय कर, मेरा न्याय कर। पर ये राजा जरा भी उसके ऊपर ध्यान नहीं देता था, क्योंकि वो कठोर था, दिल का कठोर था। वो जरा भी किसी की बात को नहीं सुनता था, मनुष्य की परवाह भी नहीं करता था। तो भी ये विधवा औरत रोज उस राजा के पास जाती थी, रोज उस राजा से आग्रह करती थी, विनती करती थी, मेरी सुन, मेरी बात को सुन और मेरा न्याय कर, मेरा न्याय कर। एक दिन राजा कंटाल गया और उसने बोला, मैं परमेश्वर को भले ना मानता हूँ, मैं किसी भी मनुष्य की परवाह नहीं करता, तो भी ये बार बार विधवा आकर मुझे सताती है, तो मैं क्या करूँगा, इस विधवा का न्याय कर दूँगा। परमेश्वर कहता है, सुनो कठोर राजा क्या कह रहा है, अन्यायी राजा क्या कह रहा है। अगर ये अन्यायी होकर, कठोर होकर भी उस विधवा की प्रार्थना को सुनता है, उसकी बात को सुनने के लिए तैयार होता है, तो जिस भले परमेश्वर के पास आप रात दिन मांगोगे, तो क्या वो आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा? क्या वो आपको उत्तर नहीं देगा? क्या वो आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं देगा? क्या वो आपके प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देगा? मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस प्रकार से आप भी उस परमेश्वर के चरणों को पकड़ के रखिए। एक दिन हो गया, एक सप्ताह हो गया, एक महीना हो गया, एक साल हो गया, कितना भी समय जा रहा है, मांगते रहिए उसके पास। ठीक समय पर मांगते रहिए, कभी भी मत मांगने के लिए बैठिए। ठीक समय पर जब आप प्रार्थना में बैठते हो, उस समय एक ठीक समय पर उससे मांगिए, और मांगते समय गिड़गिड़ा कर मांगिए, आंखों में आंसू लाकर मांगिए। अगर वो कठोर राजा उस विधवा की प्रार्थना बातें को सुन सकता है, प्रार्थनाओं को सुन सकता है, तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वो परमेश्वर जो दया से भरा हुआ है, वो परमेश्वर हमारी गिड़गिड़ाहट को क्यों ना सुनेगा? क्यों हमारे रोने को ना सुनेगा? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वो जल्दी हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और हमें स्वर्ग से उत्तर देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रोज प्रार्थना में लगे रहिए। आत्मा के लिए जिए, शरीर के लिए नहीं। शरीर के लिए जीना नहीं मतलब क्या, बिल्कुल खाना नहीं खाना, शरीर पे ध्यान नहीं देना, ऐसा मैं आपको नहीं बता रही हूँ। आप गलतफहमी मत करके लीजिए। जितना ज़रूरत है उतना ही शरीर पर ध्यान देना, जितना ज़रूरत है उतना ही शरीर पर ध्यान देना, पर ज़्यादा आपका फोकस आत्मा के ऊपर होना चाहिए। आप प्रार्थना में आते हैं, प्रार्थना में आने के बाद आपके जीवन से बुरी बातों को ख़त्म कीजिए। बहुत लोगों को अभी भी घर जाने के बाद पड़ोसी से झगड़ा करना, इसकी बुराई करना, उसकी बुराई करना, ये सब बातें शुरू रहती है। इसे बंद कीजिए, आत्मा की आवाज़ को सुनिए। परमेश्वर आपको क्या कहता है, आपकी आत्मा जो परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया है, उस विषय में परमेश्वर आपसे क्या बातें कर रहा है, उसे सुनिए। वो आपके जीवन में कुछ बंद करने के लिए बोल रहा है, बंद कीजिए। वो आपके जीवन में कुछ बदलाव करने के लिए कर रहा है, कर दीजिए। वो आपको कुछ सही रास्ता बता रहा है, उसके अनुसार चलिए। मैं आपको नहीं कहती कि परमेश्वर ने जो आपको रास्ता बताया या जो कुछ बदलाव करने के लिए वो आपको बोल रहा है वो शुरुआत में हमेशा अच्छा रहता है, नहीं। वो हमारे शरीर को कठिन जाता है, कठिन, मैं आपको बताती हूँ, वो कठिन जाता है शुरुआत में, पर बाद में उसका नतीजा बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको अनुभव के साथ बताती हूँ, जब हम आत्मा की सुनते हैं और शरीर को मारते हैं, कूटते हैं, उसे वश में रखते हैं, तब ध्यान रखना ये आपकी मेहनत बर्बाद नहीं जाएगी, फुकट नहीं जाएगी। ये मेहनत एक दिन आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपके जीवन में जो आशीष उतर रहे हैं वो आशीष के लिए आपने कहीं तो बीज बोया था, कहीं तो आपने फसल लगाई थी, और वो फसल की वजह से आज आपको अनंत काल का जीवन का आशीष मिल रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस आशीषों को प्राप्त कीजिए, उसके लिए रोज मेहनत कीजिए। बहुत गर्मी बढ़ गई है इसलिए आज प्रार्थना भवन में नहीं जाऊंगा, बहुत बारिश हो रही है इसलिए इस बार मैं प्रार्थना भवन में नहीं जाऊंगी, अब बहुत ठंडी बढ़ गई है इसलिए प्रार्थना भवन में नहीं जाएंगे। ये सारा कंटाला निकाल दीजिए। नियमित रूप से हर संकटों से पार होकर, हर दुखों से झेलकर प्रभु के चरणों में बैठिए। घर में भी आप प्रार्थना का समय निश्चित करते हैं, कुछ भी हो जाए उस समय में बैठिए प्रार्थना में। मैंने आपको बताया, नींद आ रही है, आप प्रार्थना कीजिए, मन के अंदर बोलते रहिए, प्रार्थना में धन्यवाद देते रहिए, पवित्र आत्मा को बोलिए मेरा कंट्रोल ले, मेरी आंखों से नींद खत्म कर। और तो भी समझ लीजिए उसमें नींद आ रही है ना, कोई बात नहीं, नींद में भी आप बैठे तो प्रभु के चरणों के पास हैं।
बिस्तर पर सोने से अच्छा उस नींद में भी प्रभु के पास आप बैठे हैं और उस नींद में भी आपके देवदूत, आपके स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहे हैं। वो परमेश्वर के सामने विनती कर रहे हैं। हम भले शरीर में सो जा रहे हैं पर मत भूलिए आत्मा जाग रही है, आत्मा जाग रही है। और जैसे जैसे आत्मा प्रार्थना कर रही है, हमारे देवदूत भी उस परमेश्वर के सामने विनती कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शरीर के अनुसार जियोगे तो सच में एक दिन मौत को उठाना पड़ेगा, मौत की हानि उठानी पड़ेगी। पर आत्मा के अनुसार जियोगे तो मौत की हानि नहीं उठानी पड़ेगी, तो बल्कि आपको दिखेगा कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, पर प्रभु में जो मैं परिश्रम कर रहा हूँ, वो परिश्रम मेरा बर्बाद नहीं जा रहा है। वो परिश्रम का मुझे आशीष मिल रहा है। उस परिश्रम से मेरे बच्चों पर आशीष आ रहे हैं, मेरे घर पे आशीष आ रहा है। और एक दिन आप देखोगे कि यहाँ का जीवन खत्म होने के बाद आपको अनंत काल का जीवन मिल जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके बीमार हिस्से पर हाथ रखिए। अगर वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो आप अपने सीने पर हाथ रखिए। विश्वास कीजिए वो प्रभु यीशु इस घड़ी आपको छुएगा और आपको चंगा करेगा। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद स्वर्गीय पिता। मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ कि आज इस वचनों को सुनने के लिए तूने इनके दिल को खोला और इनको आशीषित किया है। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से आपके शरीर के सारी बीमारियां इसी घड़ी निकल जाए। आपके शरीर का सारा दर्द प्रभु यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। आपके जीवन का दुख, संकट प्रभु यीशु के नाम से खत्म हो जाए। आपके मन की इच्छा प्रभु यीशु के इच्छा के अनुसार पूरी हो जाए। जिनके जीवन में दुष्ट आत्मा काम कर रही है, मैं प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देती हूँ, उन्हें दुष्ट आत्माएं छोड़कर निकल जाए। आपके ऊपर और आपके परिवार पर प्रभु यीशु के महान आशीष आ जाए। आमीन।